नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका मेरे प्यारे सभी भाई बंधुओं का नमस्कार यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस मांडूरिया क्लासेस पर आज से सारी की सारी जितनी भी मैथ की क्लासें हैं वो निरंतर यहाँ चलेगी और साथ में आपको मोहित सर पढ़ाएंगे यहाँ पे रीजनिंग। हम आपसे ये बताना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ और रीजनिंग में जीरो से लेकर आपको हीरो बना देंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आप इस चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे दोस्तों और भाइयों को चैनल शेयर कीजिए, ताकि ये जो हम आपको यहाँ से कुछ चीजें आपको दे रहे हैं ये सभी के पास निरंतर पहुंचती रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो ये पढ़ाएंगे आज आपको यहाँ से, जो हम आपको जीरो से लेकर हीरो तक लेकर चलेंगे, इसका माध्यम है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीजें यहाँ समझाई जाएगी। अगर आपका हर एक कमेंट देखा जाएगा, जो भी जिस कमेंट में अगर जिस भी बच्चे को या जिस भी मेरे प्यारे दोस्त को या बहन को कोई समस्या होगी तो उसे हम आराम से यहाँ समझाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब मैं लाइव आऊं आप तभी हमारे से क्वेश्चन पूछे। आप कभी भी जब भी वीडियो देखें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेरा नाम अभिषेक व्यास है और मैं अभी हाल ही के अंदर जयपुर में गौशाला के नाम से एक जगह है जहां मेरी खुद की ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो मैं वहां का एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टर हूं और मैं खुद एक मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो मैं खुद मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आइए दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए चलते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैथ में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों मैथ को मैं दो हिस्सों में बात करता हूं। देखो यहां से एक हो गई एडवांस और एक हो गई अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की बात करें सबसे पहले तो देखिए आप यहां से, अर्थमेटिक आजकल सेंटर के सभी एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका वेटेज जो है, पहले क्या होता था, इनका वेटेज जो है वो लगभग 60 यहां से तो 40 यहां से पूछा जाता था। लेकिन अभी हाल ही 2022-23 की बात करते हैं अगर, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वेटेज 60% से बढ़कर काफी, ये मान के चलो आपकी 85 से 90% हो चुका है। और यहां बात करते हैं तो ये बिल्कुल आप ये मान के चलो कि 15 से 10% रह गया, इतना घट चुका है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले अर्थमेटिक क्लियर करिए, इसको क्लियर करने के बाद फिर आप एडवांस पे आना। जब तक आपकी अर्थमेटिक क्लियर ना हो जब तक आप एडवांस मत पढ़ो, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जाते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में एक चैप्टर अपने परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं परसेंटेज। देखिए यहां से आप परसेंटेज, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपको सबसे पहले परसेंटेज के बारे में। आइए और समझिए। वैसे परसेंटेज का चैप्टर हमने वैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मात्र 10 तक क्या पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, लेकिन हमें वो भी नहीं आती है। ये सत्य है, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे चाहे कुछ भी हो। अगर आपको आता तो आप मेरे से नहीं पढ़ते। ठीक है, आइए अब यहां से देखिए परसेंटेज क्या है। हिंदी में बात करते हैं तो इसी वर्ड को हम लिखते हैं क्या, प्रतिशत। हिंदी में क्या लिखा जाता है, प्रतिशत। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस प्रतिशत का अगर संधि विच्छेद करने जाता हूं, क्या संधि विच्छेद, तो क्या होता है, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। प्रति की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक। प्रति को हम क्या लिखते हैं, प्रत्येक। और यहां शत की बात हो रही है, इसका मतलब है 100। मतलब कि जहां प्रतिशत की बात होगी वहां हमेशा 100 के ऊपर बात होनी है। कहां पर होनी है, 100 के ऊपर बात होनी है। 100 का मतलब क्या है कि आपको, जैसे मान लो मैं कह दूं, आप शुरू से लेकर मतलब एलकेजी से लेकर, कोई 12th में पढ़ रहा होगा, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हर क्लास के अंदर लास्ट में जाके एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और उस रिजल्ट में आपसे पूछा जाता है कि बेटा या बेटी बताओ आपके 100% में से कितने परसेंट बने। तो आपके जो रिजल्ट निकलता है वो हमेशा कहां से निकलता है,
100% से निकलता है। कहां से? 100% से। मतलब कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात आपको एक चीज देखनी है यहाँ से कि परसेंट जहां दिख जाए वहां 100 से कैलकुलेट करनी है, बाकी वो कुछ नहीं है। अपने को मात्र देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ, पढ़ना उतना ही है जितना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? ज्यादा पढ़ के अपने को कोई महारत हासिल नहीं करनी है, ठीक है? तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, मतलब जहां प्रतिशत की बात होगी वहां कितने से कैलकुलेट होना है? 100 से कैलकुलेट होना है। आई बात समझ में यहां तक? आगे चले तो देखिए आगे आ जाए। मैं यहां से आपको छोटी मोटी चीजें सब हर चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज छोड़ूंगा। देखो यहां से सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत का, तो वो सुनिए आप और समझिए इसको। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये पहला पॉइंट है। तो जैसा कि मैंने लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखिए यहां से मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बदला जाता है, आइए और समझिए इन चीजों को। जैसा मैं आपसे कह दूं, यहां लिखा जाए 50%, मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो भैया ये प्रतिशत वाला मैंने लिखा कि 50% को भिन्न में बदलिए। दिस इज माय क्वेश्चन, क्या कि 50% को भिन्न में बदलिए। तो आप सब लोग कैसे बदलेंगे, आइए समझिए इस चीज को। आ जाओ फटाफट। देखो सक्सेस होना है तो ऐसा नहीं है कि केवल आप वीडियो देखें, एक पेन, एक पेपर और अपना माइंड, ये तीनों चीजें जब भी मेरी क्लास देखें तो ये तीनों चीजें आपको लेकर बैठनी है, उसके बाद क्लास देखनी है। देखिए यहां से भैया देखो 50, अब ये जो प्रतिशत वाला चिन्ह है, क्या गौर से सुनना, ये जो प्रतिशत वाला चिन्ह है, जब भी अगर आप किसी भी संख्या के आगे से इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाते हो, क्या करते हो, हटाते हो, तो या तो आप 1/100 से गुणा कीजिए इसको, क्या कीजिए 1/100 से गुणा, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसी चीज को 100 से भाग देना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 100 से भाग देना। या तो आप 1/100 से गुणा कीजिए या 100 से भाग दीजिए, कब? जब आप किसी भी संख्या के आगे से प्रतिशत वाला चिन्ह हटाते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे हटाया तो मैंने 1/100 से गुणा कर दिया, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ऊपर आया 1 नीचे आ गया 2। तो 50% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो भिन्न कितनी होती है अपने यहाँ पर? 1/2। वैसे मैं बात करता हूं कि भैया 25%, कितना प्रतिशत? 25%। यहां से देखिए आप 25 लिखा, ठीक है, अब साथ में क्या है इसके? प्रतिशत वाला चिन्ह। तो बालकों मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको 25% वाला अगर चिन्ह हटाना है 25 के आगे से तो क्या करना है? 1/100 से गुणा। आई बात समझ में? तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो कितना आया? 1/4। तो 25% की भिन्न कितनी होती है? 1/4 होती है। फिर से आगे देखिए आराम से, जैसे मैं यहां से लिख दूं आपको कि भैया 12.5% कोई भिन्न बताइए, क्या बताइए? भिन्न। तो देखिए यहां से आ जाओ, 12 दूनी 24। भाई सबसे पहले क्या करोगे आप? इस ये जो मिश्र भिन्न दी गई है इसको क्या करोगे आप? सरल भिन्न में बदलोगे। तो 12 दूनी 24, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है, जो गुणा करने के बाद आए उसमें ये जो ऊपर वाला है इसको जोड़ना है। तो 12 दूनी 24 और 1 25, और बटे पे कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। अब हमको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये प्रतिशत वाला चिन्ह बीच में आ रहा है, हटा दो, निकाल दो इसको। तो क्या करोगे? 1/100 से गुणा कर दोगे। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, ऊपर कितना बचा मेरे प्यारे भाइयों? 1, और नीचे क्या बचा? 4 दूनी 8। तो 12.5 की भिन्न देखी जाए तो कितनी होती है? 1/8 होती है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब देखिए यहां से अब समझने की कोशिश करना, मात्र और कुछ नहीं है, आपको मैं यहां से कुछ चीजें समझा रहा हूं। तो देखो 50% की जब आप भिन्न बदल रहे थे तो आ रही थी आपकी 1/2। 50% को आप बदल रहे थे भिन्न में तो 1/2, 25% को बदल रहे हो तो 1/4,
और 12.5 को बदल रहे हो तो 1/8। दरअसल मेरे प्यारे भाइयों, यहां देखना, आप समझने की कोशिश करना कि अगर मानो मैं 25 का आधा करता हूं, कितना आधा मतलब 2 का भाग देता हूं, तो कितना आता है? 50 में 25 का भाग दिया तो 25, और साथ में क्या आ गई? प्रतिशत। अगर 50% की भिन्न आपको याद है 1/2 होती है, तो आप 25% की भिन्न भी बिना पेन काम में लिए निकाल सकते हो। कैसे? इसको भी किससे गुणा कर दो आप? 1/2 से। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से गुणा किया 4, तो कितनी आ गई? 1/4। वैसे ही अगर मैं यहां भी अगर 2 का भाग लगाने जाता हूं, तो 25 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 12.5। यहां 2 का भाग दे रहे हो तो फिर यहां पे भी 2 का भाग दो, तो कितनी हो गई? 1/8। आई बात समझ में? कुल मिलाकर क्या है कि मैथ में एक दूसरे चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक होती है। वैसे ही आपको ये चीजें समझनी है और करते हुए आराम से चलना है। मैथ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सीख जाओगे। लेकिन तन मन धन तो छोड़ दो भाई, यहाँ धन तो कुछ लगा ही नहीं अपने, है बिल्कुल सर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं मेरी सारी क्लासेस जो जितना मेरे से होना पड़ेगा मैं करूंगा बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए मेहनत। लेकिन देखो, आप भी जब भी क्लास देखो, एक पेन, पेपर और माइंड, तीनों चीजें एक जगह लेके बैठ जाना, आराम से आपको मैथ समझ में आएगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में तो देखो आने से रही, लेकिन ये है भाई, आप जब तक निरंतर पढ़ते जाओगे 4-5-6 महीने, ऑटोमेटिक आपको मैथ अच्छी हो जाएगी। तो आई बात समझ में? तो क्या आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो आगे देखते हैं। आज ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जो मुझे लगता है कि आपको आ चुका होगा। अब आप इसी तरीके से कितने भी चाहे आपको प्रतिशत दे दी जाए, आप क्या कर सकते हो? भिन्न में बदल सकते हो बिल्कुल। चलो अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट वाला। एक और देखिए यहां से आई। अब हम दूसरे उसकी बात करें पॉइंट की, तो एक दूसरा पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पे। भाई हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो सॉरी, अब हम पढ़ रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहां से देखना बाप आराम से। भिन्न क्या? 1/4 हो गई, 1/2 हो गई, 1/3 हो गई, 1/5 हो गई। इतनी सी मैं सिखाऊंगा, बाकी फिर क्या करनी है आपको घर पे बैठकर आराम से प्रैक्टिस करनी। समझने की यहां से आप कोशिश करना। देख आइए भैया, देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ भिन्न होती क्या है। कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि सर भिन्न क्या होती है। सबसे पहले तो वो चीज बता दो। तो देखो यहां से जो भी संख्या x/y के फॉर्म में लिखी जाती है, उसे हम क्या करते हैं? भिन्न करते हैं। मतलब बटे वाले भाग में, जैसे 1/4, 1/2, 1/3, 1/5, इन्हीं को क्या करते हैं? भिन्न करते हैं। यहां से देखिए 1/4, इसको ये एक भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जब हम पहले कर रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, मतलब किसी भी संख्या के आगे से पहले हम क्या कर रहे थे? प्रतिशत वाला चिन्ह हटा रहे थे, तो हम एक तरीके से 100 का भाग उसमें दे रहे थे। लेकिन इस बार क्या करना है? इन संख्याओं के आगे प्रतिशत वाला चिन्ह लगाना है। तो जब भी अगर आपको किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत वाला चिन्ह लगाना पड़ जाए मजबूरी में, तो किससे गुणा करना है? 100 से। 100 का मतलब क्या? ऐसे याद नहीं है तो ये देख लेना, कभी भी अगर कोई पुलिस वाले भैया किसी की गाड़ी पकड़ ले और उसे छुड़वाना पड़ जाए, तो क्या करते हैं? कभी कभार 100 की एक पत्ती दे देते हैं, हाँ या ना? तो बस वही सिस्टम है कि अगर कभी प्रतिशत वाला चिन्ह लग जाए, लगाना पड़ जाए, ये मान लो कि एक तरीके से वो क्या है? पुलिस वाले भैया है, तो भैया वो कुछ नहीं करना, मात्र 100 रुपए की पत्ती देनी है। तो 100 रुपए की पत्ती का मतलब क्या है? सीधा 100 से गुणा करना है। 4 एकम 4, और 100 में भाग दे देना होगा, 25 भाग मिल जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 25%। कितना है? 25%। देखो फिर यहां से 1/2, फिर से क्या करोगे आप? 100 से गुणा, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, और 7 में 0, तो यहां से कितना आ गया? 50%। फिर यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, 100 से फिर गुणा कर दो,
तो इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 33/1/3%। ठीक है, या एक और चीज बता देता हूं, इसी को क्या लिखते हैं हम 33.33%, दोनों सही है। ठीक है, या तो आप लिख दो क्या 33 सही है 1/3%, या फिर आप उसी चीज को लिख सकते हो 33.33%। यहां देखिए 1/5, तो 1/5 किससे गुणा करना है 100 से। लगाओ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 में 0, तो कितना आया मेरे भाइयों 20%। क्या है 20%। अच्छा, आप सब ये सोच रहे होंगे सबसे पहले कि सर ये छोटी छोटी चीजें कैसे कार्यों में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों चीजें मैं सिखा रहा हूं ये प्रतिशत का एक अहम पार्ट है, अहम भाग। अगर ये दोनों चीजें आपको आती है तो आप ये मानो कि प्रतिशत का आपको 50% आता है। कैसे आता है, यहां से देखो आराम से। ये जितने भी भिन्न में आपको, अभी तो मैंने तो 2-4 ही दिखाई समझाने के हिसाब से, लेकिन आप 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको घर पे बैठ के याद करनी है और ये निकालनी है। ये चीजें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मुंह पर याद होनी चाहिए। वैसे हम जहां तक हो सकते हैं धीरे धीरे आपको एक टेलीग्राम चैनल बनवा के उसके ऊपर ये सारी की सारी पीडीएफ पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप सीधा वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाएंगे मात्र 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब से टीसीएस आई है तो उसने पैटर्न काफी चेंज किया है, तो उसी पैटर्न को हम मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, भरपूर एनर्जी के साथ हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, if 80% of A equals to 50% of B and B equals to X% of A, then the value of X is। मतलब हिंदी में बात करते हैं तो देखिए, यदि X का 80% बराबर B का 50% है और B बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से दोस्तों, अब जो मैं आपको सिखा रहा था अभी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, वो सारी की सारी चीजें अब यहाँ काम में आने वाली है। कैसे आने वाली है, समझना और समझते हुए आराम से चलना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अर्थमेटिक अगर आपको पढ़नी है, सीखनी है, तो आपको किसी भी लैंग्वेज को, जो इंग्लिश मीडियम से है उसके लिए इंग्लिश, और जो हिंदी मीडियम से लिए है उसके लिए हिंदी। पढ़ना सभी को आता है, लेकिन समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो यहां से देखिए आप समझिए, यदि A का 80%, A का मतलब होता है भैया गुणा। क्या होता है, गुणा। भाग भी होता है, लेकिन भाग कब होता है वो जब आएगा हम आपको बता देंगे। तो A का मतलब क्या हो गया, गुणा। 80 लिखा हुआ है, मैंने बताया था अभी कि आपको कि प्रतिशत वाला चिन्ह अगर आप हटाते हो तो किससे भाग देते हो आप, 100 से। किससे, 100 से। बराबर B का मतलब गुणा, B का मतलब क्या हो गया, गुणा, और 50। जैसे यहां से फिर परसेंट हटाओगे तो क्या पाओगे, नीचे 100। देखो ये वर्ग गुणा करते हो, अगर आप ये 100 इधर जाता है तो ये इसलिए कि आप नीचे से सीधा नीचे काट सकते हो। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। ये 0 से ये 0 उड़ गई, सही है भैया। अब यहां से क्या बचा, 8A बराबर यहां से 5B। ठीक है, तो यहां से अगर A, ये B इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर इधर तो क्या बचा मात्र 5, और ये जो 8 है ये इधर जाएगा तो किसी को चला जाएगा, ये भी भाग में। तो A का मान कितना आ रहा है यहां से 5, और B का मान कितना आ रहा है यहां से 8। ठीक है, क्या आ रहा है, A का मान 5, B का मान 8। अब क्वेश्चन आगे क्या है कि B बराबर A का X% है, तो B कितना है यहाँ पर आपने 8 रख दो, यहाँ से 8 अलग से 8 लिखा, B का मान 8, बराबर की जगह बराबर लिखा मैंने, A की जगह कितना आपने 5, तो यहाँ 5 लिख दो। का मतलब फिर से गुणा, और X% हटाओगे नीचे 100 पाओगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0। ये इधर भाग पे है 20, इधर वाली साइड जाएगा तो गुणा पर,
तो 20 को 8 से गुणा करना है और बराबर क्या है भैया x। क्या है यहां से x है, ठीक है। अब देखो यहां से 8 दूनी 16 और ये 0 बराबर x। तो यहां से x का मान कितना आ रहा है 160। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें, तो आंसर कितना 160। आई समझ में ये बात? किसी को कोई तकलीफ हो तो आराम से पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी तरीके से हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आराम से, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इफ x is 80% of y, what percent of x is y? यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? मेरे प्यारे दोस्तों, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ये सब के सब क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। तो जो भी भैया अगर ये देख रहा हो कि सर आप इतना आसान पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो भैया मेरे लाल इसको आराम से गूगल पर डाल सकता है। यहां से डालने के बाद ऑटोमेटिक ये एसएससी की साइट पर क्या है खुल जाएगा, इसके आगे लिखा हुआ जाएगा कि कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां से सबसे पहले आराम से समझने की कोशिश करना। देखो y लिखा आपने, का मतलब मैंने क्या बताया था कि गुणा होता है, लगाओ गुणा 80। जैसे परसेंट वाला चिन्ह हटाओगे नीचे क्या पाओगे 100 पाएंगे सर। कोमा है तो y का 80% क्या है x, y का 80% x है, तो बराबर क्या हो गया x। सही है बात? यहां 0 से 20 का पार्ट से काटो तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। देखो इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 4y, और ये 5 इधर भाग पे इधर वाली साइड जाएगा तो गुणा पे, मतलब 5x। y ये x इधर आ जाएगा भैया तो बटे पे x बराबर 5 बटे 4। तो y का मान 5 आ रहा है, x का मान 4 आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत है क्या y। तो y कितना है अपने पास 5 है, कितना आ रहा है 5। x का पूछ रहा है, इसलिए जिसके साथ का लगा हुआ आता है उसको हमेशा भाग दिया जाता है। कब? जब वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। और प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे 100 से। इनको काटो कितने बार 25 बार। 25 को 5 से गुणा करोगे तो 25 पंजे 125%। दिस इज द आंसर, और ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो आराम से चीजों को धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन में कोई चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आराम से 2 4 दिन 5 दिन, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम जब तक इस चैप्टर को छोड़कर आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए यहां से इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। चलो देखिए यहां से, आइए आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की जरा कोशिश करना। देखो चलो आपको थोड़ा अलग कलर से ग्रुप करवा देते हैं, आ जाइए। देखो यहां से किसी संख्या का 20%, कोई संख्या है हमारे को पता नहीं है क्या है, तो भैया मैथ का सबसे बढ़िया फंडा है, जब कुछ नहीं पता तो राम भरोसे क्या मानना है x। तो x का मतलब गुणा 20% वाला चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 पाओगे। प्रतिशत वाला चिन्ह हटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों नीचे क्या पाओगे 100। तो x का 20% बराबर कितना है 120 लिखा मैंने। ठीक है, देखो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100।
यहां 5 भाग पे है, अगर उधर वाले साइड जाएगा तो गुणा पे, तो x बराबर 120 गुणा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और साथ में एक जीरो, तो यहां से जीरो करा, तो x बराबर कितना आ गया अपने 600 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कौन सी संख्या का, जो हमने मानी है, हमने क्या मानी थी x, लेकिन x बराबर कितना आ रहा है अपने 600 आ रहा है, तो इस 600 का कितना निकालना है 120%, तो 600 का 120% निकालना है, प्रतिशत वाला चिन्ह हटाते हो, नीचे 100 लगाते हो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी, 12 छक्की 72 और साथ में क्या है एक जीरो। बोलो हाँ या ना, आया समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो भैया थम्स अप भेजिए फटाफट कमेंट में, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे भाई हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्तों को या मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है। वैसे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इन सबको गुणा ही करें। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 6 गुणा 120 करना था आपको, ठीक है, देखिए यहाँ से आप मेथड कहते हैं डिजिटल सम मेथड या डिजिट सम मेथड, डिजिट सम मेथड, इसको यूज ले सकते हो आप यहाँ पर आराम से चाहो तो। कैसे? हमेशा डिजिट का मतलब ये होता है कि एक सिंगल एक वैल्यू होनी चाहिए, अंक होना चाहिए एक, जैसे कि 6 अकेला है इसलिए मैंने 6 को अकेला लिखा, गुणा की जगह गुणा लगाया, 2 पर 1 जोड़ा तो 3, 3 में 0 जोड़ा तो भी 3 ही होता है, 6 3 18 होता है गुणा करने पर। लेकिन भैया डिजिट सम का मतलब क्या होता है कि जितने भी डिजिट है उन सबको जोड़ना है, कब तक कि जब तक वो मात्र सिंगल डिजिट नहीं बन जाता। तो 8 और 1 को जोड़ा तो 9, कितना होता है 9। अब आंसर हमेशा वही होगा कि जिनका डिजिट सम भी कितना होना चाहिए अपने 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9। तो देखिए यहां से 2 और 0 में जोड़ा दो 2 आता है, ये नहीं होगा, 8 और 4 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा, 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा, 7 और 2 9, तो हमारा डिजिट सम भी कितना आ रहा था 9 और ये भी कितना आ रहा है 9, तो आंसर क्या हो गया सीधा 720। तो आप किसी भी चाहे कितनी ही बड़ी संख्या है वो इस तरीके से आप उनको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं